डिफरेंट लैंग्वेजेस ओपन होने के बाद आपको जो आती है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको चाइनीज आती है, सो आप चाइनीज यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, आपको इन फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चाइनीज जो है चाइनीज के हवाले से आएंगे। ठीक है, आपको जो लैंग्वेज यहाँ पर ऐड करोगे उससे रेलेवेंट आपको जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है वो मिल सकते हैं। सो आपने अपना जो लेवल है वो फ्लुएंट कर लेना है और इसको अपडेट कर देना है यहाँ से। ठीक है, इस पेज के ऊपर आपने क्या किया, अपना फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया, अपना लास्ट नेम डाला, अपनी प्रोफाइल पिक्चर डाली, अपनी डिस्क्रिप्शन यहां पर पोस्ट की और लैंग्वेज यहां पर सिलेक्ट कर ली। ठीक है, जो भी लैंग्वेज है वो आपने यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। एक्सक्यूज मी सर, आवाज बहुत कट रही है। तमाम स्टूडेंट्स के साथ ये इशू है या जस्ट आपके साथ है? बहुत मुझे कट चैट रही है और बहुत फास्ट आ रही है। मैंने आपको चैट में भी मैसेज किया हुआ है पर आई थिंक सीन नहीं किया आपने। मुझे कंफर्म करें कि आवाज मेरी क्लियर आ रही है? नो। यस सर, क्लियर आ रही है। मेरी तरफ से यहाँ से मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है, आपकी तरफ यस से सर, इशू क्लियर है। क्लियर आ रही होगी। ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कट सलाम। रही है ये सर। आवाज आवाज कट आ रही रही है, है। काइंडली थोड़ा सा स्लो चलिएगा। बीच में कुछ क्वेश्चन पूछने भी हो रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, तो काइंडली थोड़ा स्लो चलिएगा। बिल्कुल समझ नहीं आ रही है इतनी स्पीड में, फिर ओके ओके रिकॉर्डिंग बाद में देखने पे भी समझ नहीं आएगी। क्लास का जो मेन मकसद है वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है। ओके सर ओके ओके। समटाइम क्लियर आ रही है और समटाइम बहुत ज्यादा कट रही है। अब आवाज क्लियर है तो मुझे बताएं कि मैं कंटिन्यू करूं फिर यहाँ से। आवाज अगर क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें। अभी तो क्लियर है। क्लियर है बट बहुत फास्ट बोल रहे हैं आप। ओके, चलें। मैं दोबारा से आपको एक चीज कंफर्म करता चलूं कि आपने fiverr.com ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने वहां पर अपना फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल पुट करना है। जो आपके पास ईमेल है वो आपने पुट करना है। पुट करने के बाद आपको आपका यूजर नेम डालना है। यूजर नेम डालने के बाद आपको आपका पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपके पास आपके जीमेल के ऊपर एक मेल आएगी। आपने वहां से अपना अकाउंट जो है वो एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद आपका यहाँ पर बायर अकाउंट क्रिएट हो गया। आपको आपका सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको आपकी प्रोफाइल ओपन करनी है। प्रोफाइल ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्रिएट अ न्यू गिग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा जिसमें आपको चार चीजें करनी है। लाइक आपको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपको आपकी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, आपको कुछ अकाउंट्स लिंक करने हैं और अकाउंट सिक्योरिटी के हवाले से कुछ क्वेश्चन है। सो सबसे पहले हमने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट की। अपना फर्स्ट नेम डाला, अपना लास्ट नेम डाला, अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट की और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने क्या लिखा कि अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखा, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसके बारे में लिखा। इसके बाद हमने लैंग्वेज के ऊपर आ गए और वहां पर हमने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की या कोई और लैंग्वेज जो आपको आती है आपने वो सिलेक्ट कर ली। इसके बाद आपने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया। आप यहीं पर हैं जहां पर अभी मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन शो हो रही है। मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करें कि क्लियर हो चुका हुआ है अब आपको। यहां तक आपको क्लियर हो चुका हुआ है तो मैं कंटिन्यू करता हूं। ओके, इसके बाद आपने अपना ऑक्यूपेशन चूज करना है। आपकी प्रोफाइल यहां पर 30% कंप्लीट हो चुकी हुई है। फाइवर आपको अलाउ करता है कि जब तक आपकी प्रोफाइल 65% तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप यहां पर अपनी सर्विसेज पोस्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको यहां पर अपना ऑक्यूपेशन चूज करना है। बेसिकली ये ऑक्यूपेशन वही है जो आपने मुझे अपनी असाइनमेंट दी है, जो आपने मुझे बताया है कि मैं ये काम कर सकता हूं या ये काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहले आपने अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये वही ऑक्यूपेशन है बेसिकली जो आप असाइनमेंट मुझे दे चुके हो। ठीक है, मैं इसे ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद आपको बकायदा से दिखाता हूं कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं।
लाइक यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ग्राफिक एंड डिजाइनिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, प्रोग्राम एंड टेक, म्यूजिक एंड ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशंस एंड अदर्स। ठीक है, आपको वो काम, जो असाइनमेंट आपने मुझे दी है, वो असाइनमेंट आपने यहाँ पर माइंड में रखते हुए वही चीज यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप जो है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में कोई काम करना चाहते हो, आपने उसे सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद ये चीज होती है फ्रॉम एंड टू की। यहाँ पर बेसिकली आपका एक्सपीरियंस शो होता है कि आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा मेरे 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर भी आपको वही एक्सपीरियंस शो करना है कि कब से आपने राइटिंग एंड ट्रांसलेशन को स्टार्ट किया हुआ है और कब तक आपने इसे ये कंप्लीट, आप ये कब तक इसे कर रहे हैं। तो ये चीजें आपके एक्सपीरियंस को शो करती हैं। यहाँ पर आपने उसी तरह अपना एक्सपीरियंस शो करने के बाद आपने 2 से 5 बेस्ट सर्विसेज यहां से चूज कर लेनी है। जो काम आपको, जो जिस तरह मैंने आपको असाइनमेंट में बताया है, वही काम आपने यहां पर करना है। 2 से 5 बेस्ट स्किल्स आपने जो है वो यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब ये करने के बाद जब आप ये सिलेक्ट कर लें सारा, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारी एक सर्विस तो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में है, एक सर्विस जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर है, एक सर्विस किसी और फील्ड में है, एक सर्विस किसी और फील्ड में है, तो यहाँ पर हम क्या सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज कंफर्म करता चलूं कि यहाँ पर आपको ऐड न्यू का ऑप्शन नजर आ रहा है। आप इसे क्लिक करोगे तो इसी तरह का ऑक्यूपेशन का टैब जो है वो नीचे ओपन हो जाएगा। आप उसके अंदर डिफरेंट चीजें जो है अपनी असाइनमेंट के अकॉर्डिंग वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप जब अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, लाइक जो काम आपको आता है, 2 से 5 स्किल्स आप यहाँ पर चूज कर लें, बारी आ जाती है बाद में आगे स्किल्स की। स्किल्स मींस फॉर एग्जांपल आपने जो सर्विस सिलेक्ट की है उसके अंदर आपको आपकी स्किल्स क्या हैं, सो आपको यहाँ पर स्किल्स डालनी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आइडिया होता है कि बेसिकली जो सर्विसेज वो पोस्ट कर रहे हैं उसकी स्किल्स ये हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को नहीं पता कि मैं जो सर्विस पोस्ट कर रहा हूं उसकी स्किल्स क्या हैं, तो आपके लिए एक ऑप्शन है कि आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद वहां पर वो सर्विस लिखनी है और आगे लिखना है स्किल्स लिस्ट। तो आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी उस सर्विस के अकॉर्डिंग जो कि आप वहां पर पोस्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, आपने 1 बाय 1 स्किल्स यहां से पिक करनी है। पिक करने के बाद आपने वहां पर जाकर डाल देनी है। ठीक है, तो देखें स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं, हर चीज क्लियर हो रही है कि यहाँ पर आपको ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ स्किल की जगह पर आपको वो जो कॉपी आपने वहां से किया है यहाँ पर डालना है और इसका लेवल आपने एक्सपर्ट डालना है कि आप इस सर्विस में, इस स्किल में आप एक्सपर्ट हो। इस तरह करना है। दोबारा से आपको क्लियर करता चलूं कि यहाँ से आपको एक स्किल कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपको उसी तरह जो है वहां पर स्किल्स की लिस्ट में आना है, ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर सबसे पहले स्किल वो डालनी है, एक्सपीरियंस लेवल आपको जो है वो एक्सपर्ट डालना है और यहाँ पर ऐड कर देना है, सिंपल। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई स्किल्स आपकी यहाँ पर पेंडिंग भी हो जाती हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, बाद में आप इसका टेस्ट देकर इसको क्लियर कर सकते हैं या इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद बारी आ जाती है आपकी एजुकेशन की। ये बेसिक चीजें हैं, अगर ये चीज भी आपको समझ ना आए तो इससे ज्यादा मैं आसान तरीके से आपको नहीं समझा सकता। ठीक है, एजुकेशन में आपको सबसे पहले अपना कंट्री सिलेक्ट करना है कि आप जो है किस कंट्री से आप एजुकेशन आपने की है। आपने अपना एजुकेशन का लाइक आपने डिग्री सिलेक्ट करनी है, अपना टाइटल सिलेक्ट करना है, आपका मेजर सब्जेक्ट क्या है और किस ईयर में आपने जो डिग्री है वो कंप्लीट की है। सो वो आपने ये सारी चीजें वहां पर लिखनी है। इसके बाद बारी आ जाती है आपके सर्टिफिकेशन की। आपका कोई सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐड करना बहुत आसान है, सिंपल। आपको सर्टिफिकेट का नाम लिखना है और आपको ये बताना है कि सर्टिफिकेट है किस चीज का और इसको ईयर में आपने वो कंप्लीट किया है और यहाँ पर ऐड कर देना है। इसके बाद आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है, आप यहाँ पर वो पर्सनल वेबसाइट भी अपनी यहाँ पर डाल सकते हो।
अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई पर्सनल वेबसाइट नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है, इस चीज को आप यहाँ पर स्किप कर दें कि ये दो चीजें आप ना भी डालें, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, ये चीजें क्लियर करने के बाद आपको, आपके पास, मुझे तमाम स्टूडेंट्स ये चैट बॉक्स में एक दफा ये कंफर्म कर दें कि यहां तक आपको क्लियर हो चुका हुआ है। मैं बकायदा से आगे चलता हूं, चैट बॉक्स में कंफर्म करें कि ये चीज आपको क्लियर हो चुकी हुई है। ओके, तो एक्सक्यूज मी सर, जी सर अगर हमारा ओरिजिनल नेम नहीं है, मतलब कोई भी नाम है अगर, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी क्योंकि चेंज नहीं हो सकता। मैंने 2020 में जो है ये अपनी बनाई थी आईडी, लेकिन यूज नहीं की, देखें, आप इस तो तरह अब करें नाम कि चेंज नहीं हो जी सकता, आप अपना तो मैं नाम, नहीं बना इसी के साथ मूव देखें करूँ। देखें देखें, आप अपना यूजर नेम चेंज नहीं कर सकते, आप अपना जो है वो नाम चेंज कर सकते हो। सो आप इजीली जो है वो अपने इसके फाइबर की सेटिंग्स में जाओ, वहां पर अपना नाम चेंज कर सकते हो। यूजर नेम आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो है अपना नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको बाद में इस चीज के बारे में जो है वहां जब फाइबर के ऊपर जाऊंगा और बकायदा से बताऊंगा। ठीक है, एजुकेशन आपने ओके। पुट की। एक्सक्यूज मी सर, मेरे और पास भी सर एक और चीज, ये जो आप सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे थे, ये जो हमने एनएस से सर्टिफिकेट्स लिए हैं वो भी अपलोड कर सकते हैं जी यहाँ आप पे, अपलोड मतलब कर उसके सकते हो, बारे में? अपलोड कर सकते हो। प्लीज मुझे टॉपिक क्लियर करने दें, जो लास्ट पे 10 मिनट्स होंगे उसमें मैं बार बार यही चीज आपको बता रहा हूँ। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अभी आपने ऊपर बताया कि अपना ईयर लिखना है एक्सपीरियंस का, तो जी सर अभी तो बिल्कुल न्यू भी है ना, वी डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, तो हम क्या ईयर मेंशन करेंगे? देखें, और अगर फिर आपने फर्स्ट क्लास ली है तो उसमें बकायदा से मैंने आपको यही बात की थी कि कोई भी ये सर्विसेज आप यहाँ पर पोस्ट कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको काम आना चाहिए। ठीक है, अगर काम नहीं आता आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। आपकी एजुकेशन जो भी है, जो भी है, ठीक है, काम आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आप अगर फॉर एग्जांपल आपको आर्टिकल राइटिंग का काम आता है, ठीक है, आप ये लिख सकते हो कि मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे आर्टिकल लिखना आता है, मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है। सो ये चीज जो है वो बेयरेबल है। लाइक आप फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आपके पास आता है, आप उसे आर्टिकल लिख कर देते हो, तो इट मींस कि आपको काम आता है तभी आप आर्टिकल लिख कर दे रहे हो। अगर आपको काम नहीं आएगा तो उस चीज का एक्सपीरियंस लिखने का या आपका वो सारी डिस्क्रिप्शन लिखने का कोई फायदा नहीं है। सो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आप काम करना चाहते हो, सबसे पहले उसे सीखो, इसके बाद पोस्ट करो, ऐसे पोस्ट ना करो। आप जो भी सर्विसेज ले रहे हो, लाइक एनएस से आप कोई चीज सीख रहे हो, कोई आप कोर्स ले रहे हो, सो आप सबसे पहले उसे सीखो, सीखने के बाद यहाँ पर उसे इंप्लीमेंट करो, यहाँ पर अपनी गिग्स जो है वो क्रिएट करो। ठीक है, तो इस तरह आप सर्टिफिकेट अपना ऐड करो। आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है, वो पर्सनल वेबसाइट यहाँ पर ऐड करो। नहीं है कोई सर्टिफिकेट, कोई इशू वाली बात नहीं है। पर्सनल वेबसाइट नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है। इस चीज को आप स्किप कर सकते हो। ये दोनों चीजें वो करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अब तीसरे ऑप्शन के ऊपर आ गए हैं, लिंक्ड अकाउंट के अंदर हम आ गए हैं। आपको सबसे पहले अपना गूगल अकाउंट कनेक्ट करना है, अपना फेसबुक अकाउंट कनेक्ट करना है, अपना ट्विटर अकाउंट कनेक्ट करना है। आपको करना ये है, सबसे पहले कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपके पास एक टैब ओपन हो जाएगा इस तरह का। आपको जो है जितने भी आपके जीमेल यहाँ पर ओपन होंगी, आपने वही वाली सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है। तो सबसे पहले आपने वही वाली जो है मेल के ऊपर क्लिक करना है। आपका अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, फेसबुक है, इसी तरह कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपका फेसबुक लॉगिन होगा। वहां से जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपका फेसबुक यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। आपका ट्विटर अकाउंट है, आप ट्विटर अकाउंट पे क्लिक करोगे और आपका अकाउंट यहाँ से जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर ये दोनों चीजें नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप इसे स्किप करें, आगे की तरफ मूव करें। ठीक है, अब लास्ट आ जाता है अकाउंट सिक्योरिटी के हवाले से कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल आपका वेरीफाइड है, क्योंकि आपने पहले अभी जो है वो गूगल अकाउंट से वेरीफाई कर लिया हुआ है। अब यहाँ पर आप अपना फोन नंबर लिखेंगे।
फोन नंबर लिखने के लिए आपको ऐड फोन नंबर के ऊपर क्लिक करना है और अपना फोन नंबर यहाँ पर ऐड करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरी प्रोफाइल 55% तक कंप्लीट हो चुकी हुई है। फाइवर मुझे अलाउ करता है कि जब तक मेरी प्रोफाइल 65% तक कंप्लीट नहीं होगी मैं अपनी सर्विसेज पोस्ट नहीं कर सकता। सो मुझे यहाँ पर अपनी प्रोफाइल 65% तक कंप्लीट करनी है। देखिए मैं फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो वो कहता है कि मिनिमम कंप्लीशन रेट ऑफ 65% इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू। सो मुझे वो कहता है कि ये चीजें आपने कंप्लीट करनी है तभी आप आगे मूव कर सकते हो। ठीक है, मुझे क्या करना है यहाँ पर अपना जो है फोन नंबर जो है वो वेरीफाई करना है। फोन नंबर वेरीफाई करने के लिए मुझे सबसे पहले ऐड फोन नंबर के ऊपर क्लिक करना है। ऐड फोन नंबर के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे 0 से स्टार्ट नहीं करना, मुझे 3 से स्टार्ट करना है। सो मुझे 3 से स्टार्ट करना है और अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पर वही वाला लिखना है जो एक्टिव है, लाइक जिसके ऊपर जो है आपको मैसेज आ सके। ठीक है, वेरीफाई बाय SMS भी कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है यहाँ पर दोनों ऑप्शंस हैं। ठीक है, बहुत बहुत दफा इस तरह होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इस तरह होता है कि यहाँ पर जो है कोई भी बटन काम नहीं कर रहा होता, लाइक वेरीफाई बाय SMS का बटन या कॉल का बटन या कोई भी आप कोई चीज पुट करते हो तो कंटिन्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा होता, वो प्रेस नहीं हो पा रहा होता। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप जिस ब्राउजर में काम कर रहे हो आप वो ब्राउजर जो है वो बंद करके किसी दूसरे ब्राउजर में जो है वो चले जाओ, वहां से लॉग इन करो, आपका यहीं से कंटिन्यू होगा। ठीक है, या अगर फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप पे हो तो आप अपने मोबाइल पे चले जाओ, वहां पर लॉग इन कर लो और वहां से कंटिन्यू करो तो आपका जो है वो ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप जो है कोई आपके पास दूसरा लैपटॉप अवेलेबल है आप उसे ओपन करके यहां से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, या अगर आप मोबाइल के ऊपर कर रहे हो तो मोबाइल के ऊपर कोई प्ले स्टोर के ऊपर जाकर वहां से कोई कीबोर्ड डाउनलोड कर लो, न्यू कीबोर्ड। कीबोर्ड डाउनलोड करने के बाद वहां से जो है आप जैसे ही न्यू को कीबोर्ड इंस्टॉल करोगे आपको यहाँ पर कोई भी इस तरह का जो है वो मसला नहीं आएगा, लाइक आपके तमाम बटन जो है वो काम करेंगे। उस सूरत में आपने करना है जब आपका कोई भी बटन यहाँ पर काम ना कर रहा हो, कोई नेक्स्ट का ऑप्शन काम ना कर रहा हो या कुछ भी इस तरह का हो। ठीक है, तो इसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं होता तो कोई इशू वाली बात नहीं है, इस चीज पे बैठे नहीं रहना। ठीक है, आप इस चीज को यहाँ से रिमूव करके, लाइक मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई नहीं करना चाहता, सो मैं यहाँ पर इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। सो कैंसिल करके मैं बैक जाता हूँ लिंक्ड अकाउंट के अंदर। ठीक है, मैंने अपना गूगल अकाउंट कनेक्ट किया, मैं गूगल अकाउंट को कनेक्ट करने के साथ साथ मैं अपना फेसबुक भी कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, मैंने अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं किया, ये सूरत में नहीं किया अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इशू आ जाता है, वैसे आपको आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हर सूरत में करना है। सो मैंने फेसबुक के ऊपर कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया, कंटिन्यू किया। आपका फॉर एग्जांपल फेसबुक लॉगिन है तो आपका ये इस तरह ऑप्शन आएगा, आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपका फेसबुक यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने उसी तरह जिस तरह मैंने गूगल कनेक्ट किया है फेसबुक भी उसी तरह कनेक्ट कर लिया है। सो ये करने के बाद जब ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएं, आपको क्या करना है कि आपको अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाइल ओपन करनी है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक करना है। योर सेलर प्रोफाइल इज ऑल सेट, आपका सेलर अकाउंट यहां पर क्रिएट हो चुका हुआ है, आपकी प्रोफाइल सेट हो चुकी हुई है। अब आप अपनी सर्विसेज जो है यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। सो आपकी छोटी सी असाइनमेंट है ये वाली कि आपने जो है वो अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, अपने जो है बायर अकाउंट क्रिएट करना है और अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करना है। और इसके लिए कोई वो नहीं है, लाइक मुझे जो है मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया था आपने जो है कोई डेडलाइन नहीं देनी। सो आप जो है वो ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक तक आप ये कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी असाइनमेंट जो है वो आप कंप्लीट करें। इस तरह आपने ये स्क्रीनशॉट लेना है, लाइक जो आपको अभी दिखाया गया है कि योर सेलर प्रोफाइल इज ऑल सेट, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपने ग्रुप सेंड कर देना है कि हमारी असाइनमेंट जो है सेकंड असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये कंप्लीट करनी है। इस तरह अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का इशू ये आ रहा हो कि वो जब भी यहाँ पर क्रिएट आ न्यू गिग के ऑप्शन पे क्लिक करता है तो उसको इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है, अगर किसी स्टूडेंट को हो रहा है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आप यहाँ से जो है ये हमने कल की क्लास में देखना है, ये चीजें हमने कल की क्लास में देखनी है, हमने अपनी सर्विसेज जो है वो कल की क्लास में हमने पोस्ट करनी है।
सो अगर कोई स्टूडेंट कहे कि हमारे पास जो है इस तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा, जिस तरह आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आपने अपने अपने अपना अपना नेम लिखा, अपनी प्रोफाइल पिक्चर डाली, ये सारी चीजें डाली, ये हमारे पास नहीं आ रहा, तो देखें आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल ओपन करनी है। प्रोफाइल ओपन करने के बाद ये सारी चीजें वही हैं। मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, ये डिस्क्रिप्शन वही डिस्क्रिप्शन है जो कि आपको अभी बताई गई है कि आपने डिस्क्रिप्शन ये बाद में भी आप एडिट कर सकते हो। ये लैंग्वेजेस हैं, आपने उसी तरह लैंग्वेज को ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपनी लैंग्वेज यहाँ पर ऐड कर लेनी है। ये कुछ लिंक्ड हैं, लिंक्ड अकाउंट्स हैं, उसी तरह आप यहाँ से भी कर सकते हो। लाइक आप अपना फेसबुक, अपना गूगल यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। सो स्किल्स है, ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करो और अपनी स्किल्स यहाँ पर ऐड कर दो। एजुकेशन है, ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये सारी एजुकेशन आप ऐड कर दो। सर्टिफिकेट्स है, ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर ऐड कर दो। सो ये सारी चीजें आप बाद में भी ऐड कर सकते हो, कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करनी है क्योंकि आपने अपना अकाउंट न्यू क्रिएट किया है। सो इस तरह का आपने अपना स्क्रीनशॉट लेना है और ग्रुप में सेंड करना है कि आपकी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, वन बाय वन, ठीक है, वन बाय वन आप अपना माइक ऑन करें और क्वेश्चन करें मुझसे, ठीक है। 2-3 मिनट है। बाकी अगर फॉर एग्जांपल किसी का कोई क्वेश्चन स्किप हो जाता है, आपके ग्रुप्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मेरी अभी नेक्स्ट क्लास होगी एक, वो नेक्स्ट क्लास मैंने अटेंड करनी है और इसके बाद आप लोगों का ग्रुप जो है वो मैं ओपन करूंगा। आपका जो भी क्वेश्चन है आपके ग्रुप में उसका आंसर जो है वो मैं कर दूंगा। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके वो क्वेश्चन कर सकता है। यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है? मुझे चैट बॉक्स में प्रोफाइल तरह सेट करके और मुझे स्क्रीनशॉट लेके, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। वॉइस इशू जी, इनका वॉइस का इशू है। अच्छा, मुझे यहाँ तक तमाम कहाँ कंफर्म करें, देखें मेरी बात सुने, तमाम स्टूडेंट्स ये कंफर्म करें कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका हुआ है। किसी भी स्टूडेंट का कोई इशू है वो यहाँ पर जो है वो जो है मुझे चैट बॉक्स में मुझे अपना क्वेश्चन भी बता सकता है। अगर फॉर एग्जांपल आवाज नहीं आ रही जी, इसको आप सर्विसेज आप सीखे वही इसमें डालें। आपको सर्विसेज आती हो तो आप वही डाल के और फिर आप इसको अकाउंट बनाएं। तो अगर आपने कहा कि अभी हम नेक्स्ट वीक तक आपको ये सेलर अकाउंट बना के सबमिट करें, तो अभी तो हमें कोई सर्विसेज आती ही नहीं है, तो हमारा सेलर अकाउंट कंप्लीट। मैं वही बात आपको कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको कोई मैं एक मेंशन नहीं कर रहा कि आपने लाजमी करनी है। लाइक ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप साथ साथ चलेंगे तो आपका फायदा है, नहीं चलेंगे तो आप बाद में भी बना सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। जब आप सीख लें, काम सीख लें, लाइक जो सर्विसेज सीख लें, इसके बाद आप पोस्ट कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। जी आप ठीक है, ये जैसे हमने अकाउंट बना लिया और अभी हमारे पास कोई वर्क नहीं है, तो ये हमारा जो ओरिजिनल अकाउंट बना होगा फाइवर पे, जो जैसे आप कह रहे हैं, या ये हमारा मतलब जब काम आएगा तो हम न्यू दोबारा से बनाएंगे, या इसी के अंदर हम ऐड करेंगे अपना काम? इसी के अंदर ही आपने ऐड करना है, ये आपका रियल अकाउंट बन रहा है। ओके, अच्छा, इस रियल में हर चीज हमें बिल्कुल परफेक्टली ही करनी है क्योंकि यही आगे चलेगा और इसमें हम आराम से एडिशन कर सकते हैं जो भी वर्क होगा हमारा पोस्ट। जी बिल्कुल, आप कर सकते हो। ठीक अच्छा है सर, आपने जो एक टैब खोला हुआ है उसमें लिखा हुआ है टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फाइवर की तरफ से, क्या ये टेस्ट हमें देने होते हैं जी बिल्कुल, ये जो कल की क्लास होगी, बनाने? ये कल की क्लास होगी, इसमें बाकायदा से हम देखेंगे कि आपका टेस्ट जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है, किस किस जगह पे आपको टेस्ट देना होता है। या इंशाल्लाह जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें बाकायदा से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अच्छा सर, जो वर्क होता है उसका अपलोड वगैरह भी आप बताएंगे, किस तरीके से पोस्ट को आगे हमें कौन से मतलब पीडीएफ बना के करना होता है, किस तरह से हमें करना होता है, ये भी? देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी सर्विसेज पोस्ट करना सिखाऊंगा, आपकी गिग्स की एसईओ करना सिखाऊंगा, आपकी गिग्स को ऑप्टिमाइज करना सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्लाइंट आपको किस तरह अप्रोच करता है, आप क्लाइंट को किस तरह अप्रोच करते हो। ये सारी चीजें आपको फ्रीलांसिंग कोर्स में, बेसिकली फ्रीलांसिंग का कोर्स होता ही इसीलिए है कि आपकी सर्विसेज को किस तरह पोस्ट करना है, आपकी गिग्स को रैंक किस तरह करवाना है, ये सारी चीजें आपको फ्रीलांसिंग कोर्स में बताई जाती हैं। ओके, थैंक यू सो मच, क्लास लेने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सर आप लेक्चर कब अपलोड करेंगे आज का? जी रात 12 बजे से पहले इंशाल्लाह हो जाएगा। मेरी नेक्स्ट क्लास है, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। देखें मेरी बात सुने, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ग्रुप में जो है वो वन बाय वन आप कर दें, ठीक है। मेरी क्लास है, इसके बाद जो है वो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं ग्रुप में देख लूंगा और आपको बाकायदा से आपके ग्रुप में जो है वो आंसर कर दूंगा। आप इस क्लास के फौरन बाद आपके क्वेश्चंस हैं वो ग्रुप में कर लें।
थैंक यू सो मच, क्लास लेने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है उसमें बाकायदा से हम मजीद चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक के अमान, अल्लाह पाक के बाद, अल्लाह हाफिज।